वेलकम है सभी का हमारे इस दूसरे वीडियो में। तो जैसा हम पहले बताए थे कि इसमें कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं रहेगा, ये जस्ट हम श्योर शॉट जो वन शॉट जो है ना वो कवर करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखिए, बायोडिग्रेडेबल नैनो कोटिंग फॉर फर्टिलाइजर्स। साइंटिस्ट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली में है ये, हैव डेवलप्ड अ नोवेल बायोडिग्रेडेबल नैनो कोटिंग फॉर फर्टिलाइजर्स। अब इसका काम क्या, तो इन्हांसेस न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बाय इनेबलिंग स्लो एंड कंट्रोल रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेड ऑफ नैनो क्ले री इन्फोर्स्ड बाइनरी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसमें रहता है काइटोसन एंड लिग्निन रहता है यहाँ पे। ठीक है, काइटिन रहता है ना, ये काइटिन और लिग्निन रहता है। डिजाइन प्राइमरली फॉर म्यूरिएट ऑफ पोटैश KCl विच मीट्स 80% ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर्स नीड। ठीक है, पोटेशियम जो है ना 80% हम लोग कहाँ से मिल जाता है, ये जो मोहाली में हम लोग का नैनो बायोडिग्रेडेबल नैनो कोटिंग जो बना है हम लोग का मोहाली में। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या हम लोग का पुनगनूर ब्रीड। ये क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली वेलकम द न्यू पुनगनूर काफ एट हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। पुनगनूर ब्रीड नेटिव टू चित्तौर आंध्र प्रदेश का है ये। ठीक है, पुनगनूर वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट हम्प्ड कैटल ब्रीड है ये। ठीक है, बहुत छोटा रहता है ये, आप लोग वीडियोस वगैरह में देखे होंगे, इसका बहुत सारे वीडियोस अभी फेमस हो रहा था। नरेंद्र मोदी जो है ना अपने रेसिडेंस पे, ऑफिशियल रेसिडेंस पे इसको इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये कहाँ का ब्रीड है, एक्चुअल नेटिव ब्रीड कहाँ का, तो चित्तौर आंध्र प्रदेश। मिल्क नोन एज गोल्डन मिल्क, हाईली न्यूट्रिशियस एंड रिच इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका जो मिल्क रहता है उसको गोल्डन मिल्क बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशियस, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहता है और रिच इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम लोग का देखिए इंटरनेशनल रीजनरेटिव एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 2024 थ्रू अ जॉइंट फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द FAO एंड UNFCCC। इसका आउटकम क्या है, तो देख लेते हैं, और प्रिंसिपल किस बेसिस पे काम करता है। तो फ्रेमवर्क डिफाइंस रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस एम्ड एट रीस्टोरिंग एंड इनहांसिंग सॉइल हेल्थ, इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी, improving watershed functions and sequestering atmospheric carbon। टारगेट और एम्बिशन क्या रहेगा, तो UNFCCC सेट अ टारगेट फॉर 20% ऑफ मेजर फूड सप्लायर्स टू फुल्ली अडॉप्ट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एंड लैंड रिस्टोरेशन प्रैक्टिसेस बाय 2030। जो भी हम लोग का मेजर फूड सप्लायर्स रहते हैं ना, वो अपना जो डिमांड है ना उसको कम्प्लीटली फुलफिल करे, इसलिए ये जो है हम लोग का टारगेट यहाँ पे सेट किया गया और इसको 2030 तक का टारगेट सेट किया गया। देन कम्स चंदका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कहाँ का है, ये तो उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। ये नाइट सफारी प्रोग्राम है। ठीक है, रात में यहाँ पे सफारी कराया जाएगा, किसमें, दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या चंदका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, डेजिग्नेटेड एज एन एलिफेंट रिजर्व है ये। गिर एंड ककरेज कैटल, इंडिया इंपोर्टेड 40,000 डोजेज ऑफ बुल सीमेन फ्रॉम ब्राजील टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ गिर एंड ककरेज कैटल ब्रीड। ठीक है, ये ब्राजील से इंपोर्ट कराया गया कितना, 40,000 डोजेज ऑफ बुल सीरम को। इसको क्या कराया जाएगा, फर्टिलाइज करा के ना फिर अच्छा ब्रीड का काऊ रिप्रोड्यूस कराया जाएगा, कैटल ब्रीड, जिससे जब मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट मिले थोड़ा। गिर एंड काकरेज क्या है, तो इंडिजिनस कैटल ब्रीड है, फ्रॉम गुजरात का है ये। गिर काऊ सुने होंगे आप लोग, ये देसी गाय रहता है, इसका ना पीठ पे हम्प रहेगा और जो सिंग है ना थोड़ा सा मैंने शार्प रहता है ऐसा, और हम काऊ रहता है, ये कैटल ब्रीड है। गिर ऑल्सो नोन एज भोदाली, देसन, गुजराती, काथियावाड़ी, सोरथी एंड सुरती, अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे ना अलग अलग नाम से जाना था। एक्चुअल में गिर का ही ब्रीड रहता है। काकरेज नोन एज वदाद, वेज्ड, वागदिया, तलबदा, नगर, बोनाई, वगियार एंड वदियार। तो ये सब जो नेम्स है ना ये याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस में आ जाए कि ये क्या चीज़ है या किसका ब्रीड है ये, तो याद रखिएगा गिर का हम लोग का ये 1 2 3 4 5 6 ब्रीड का नाम है अलग अलग, और काकरेज का ये अलग अलग ये नेम्स है। देन कम्स हम्बलडोल्ड एनिग्मा। ये क्या रिफर्स टू द पजलिंग ऑब्जर्वेशन दैट माउंटेन रीजन्स एग्जिबिट रिमार्केबली हाई बायोडाइवर्सिटी डिस्पाइट रिसीविंग लेस सनलाइट एंड एक्सपीरियंसिंग कोल्डर टेम्परेचर दैन ट्रॉपिकल लोलैंड्स। ठीक है, ये हम्बलडोल्ड एनिग्मा हो गया। अब नेक्स्ट कम्स हम लोग का सोलिगाज एंड यारावास ट्राइब्स, अ रिसेंट बुक टाइटल फॉरगॉटन ट्रेल्स फॉरेजिंग वाइल्ड एडिबल्स ऑथर्ड बाय मलेम लिमा निंगोमी एंड हरीशा RP डॉक्यूमेंट्स द ट्रेडिशनल फॉरेजिंग प्रैक्टिसेस एंड डाइट्स ऑफ द सोलिगाज एंड यारावास ट्राइब्स। सोलिगाज ट्राइब के बारे में देख लेते हैं, तो 40,000 पीपल है, प्राइमरली कर्नाटका में रहते हैं ये लोग एंड तमिलनाडु। नोन एज चिल्ड्रन ऑफ बम्बू। ठीक है, बम्बू से ये लोग सब काम जो भी रहता है ना मैक्सिमम लोग बम्बू का यूज़ करके ये लोग बम्बू का यूज़ करते हैं मैक्सिमम। विद सेटलमेंट कॉल्ड हादी, इनका सेटलमेंट को हादी बोला जाता है। फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इनसाइड अ टाइगर रिजर्व कोर एरिया। ठीक है, पहला ये ट्राइबल है जो कोर एरिया में एक्चुअल में जो है ना अलाउ नहीं किया जाता कोई भी ट्राइब्स को या ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, बट ये जो हम लोग का सोलिगास ट्राइब ये कोर एरिया में रहते हैं। लीगल रिसीव लीगल फॉरेस्ट राइट रिकॉग्निशन इन बिलगिरी रंगनाथा टाइगर रिजर्व में रहते हैं। हनी अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट है, हनी का ये लोग डाइट बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। देन यारावास क्या माइग्रेटेड फ्रॉम वायनाड केरला टू कोदागु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, established settlement called कुंजू। देन कम्स तरागु बेनकी कंट्रोल्ड फॉरेस्ट बर्निंग बैंड, इसको बैंड कर दिया गया। ठीक है, तरागु बेनकी को। नेक्स्ट हम लोग देखें मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट।
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइंड ऑन January 28, 2024 between Rajasthan, Madhya Pradesh and Ministry of Jal Shakti for implementing the modified PKC ERCP link project। ठीक है, PKC क्या हो गया, पार्वती काली सिंध एंड चंबल। अब प्रोजेक्ट का इंटेल्स देख लेते कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग का बानस रिवर है ना, यहाँ से पूरा कम्प्लीटली ये सब को कवर करेगा। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में ये साइन हुआ, चंबल रिवर है ये। देन एटमॉस्फेरिक रिवर, ये न्यूज़ में क्यों था, देखिए नैरो इलोंगेटेड बैंड्स इन एटमॉस्फेयर दैट ट्रांसपोर्ट वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक रिवर्स इन द स्काई। The Pineapple Express originates near Hawaii, carrying warm moisture that causes heavy precipitation when hitting the western US coast। Pineapple Express क्या है, तो एक टाइप का ये हम लोग का विंड बोला जाएगा, ठीक है, विंड, वार्म मॉइस्चर विंड रहता है ये, ठीक है। देन क्लाइमेट चेंज हैज़ इंटेंसिफाइड एटमॉस्फेरिक रिवर्स ओवर द पास्ट 45 years, इंक्रीजिंग देयर साइज 6 to 9%, फ्रीक्वेंसी 2 to 6% एंड मॉइस्चर कंटेंट। ये सब इंक्रीज हुआ है क्यों, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एटमॉस्फेरिक रिवर एक्चुअल में होता है क्या, देखिए यहाँ से इवेपोरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये जो एक्चुअल में जो प्रेसिपिटेशन फ्लो करता है ना, ये ऊपर में, इसको एटमॉस्फेरिक रिवर बोला जाता है। कि वार्म मॉइस्ट एयर ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, इवेपोरेशन के कारण वाटर वेपर राइजेज एंड कूल्स कंडेंसिंग इनटू हेवी प्रेसिपिटेशन, और इंटेंसिफाइड रेनफॉल कैन प्रोड्यूस फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड। यहाँ पे जो है ना बहुत इंटेंसिफाइड रेनिंग होता है। देन कम्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF। यह है क्या, तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ अब देखिए हम लोग क्या है, तो सब नेशनल क्लाइमेट फंड यह है क्या, तो गोवा हैज़ एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट सब नेशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन फंड इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक, इन पार्टनरशिप विद नाबार्ड, सिडबी एंड PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। तो ये तीनों के पार्टनरशिप में जो है ना गोवा पहला हम लोग का क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन फंड इंट्रोड्यूस किया है। अब फंड एक्चुअल में है क्या, तो फंड विल इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजी, NBS बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कोस्टल प्रोटेक्शन एंड ग्रीन टूरिज्म प्रोजेक्ट, ये सब में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। कौन, तो पहला गोवा हम लोग का स्टेट बना है जो नेशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन फंड को लॉन्च किया। अब देखिए हम लोग का न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG क्या है ये, ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो UNFCCC COP29 में जो बाकू में हुआ था Azerbaijan, countries agreed on a new climate finance goal that requires developed nations to mobilize at least $300 billion per year for developing countries within a broader goals of scaling up financing to $1.3 trillion per year by 2035। Article 9 of the Paris Agreement provides the legal basis stipulating that developed countries parties shall provide financial resources to assist developing countries party, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो कुछ पैसा से हेल्प करेंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, डेवलपिंग कंट्री जो COP29 के जो पार्टीज है ना उनको। अब देखिए क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड CFF है क्या, तो अनाउंस इन UNFCCC COP29 अजरबैजान बाकू में हुआ था। फंड का एम क्या है, तो मोबिलाइज करना है $1 बिलियन को टू सपोर्ट क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग नेशंस, जो डेवलपिंग नेशंस है ना उसमें सपोर्ट करेगा क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स को, एंड हेल्प मीट दी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टारगेट, कैपिटलाइज्ड विथ contributions from fossil fuel producing countries and companies, oil, gas, coal, mobilize public-private partnership to de-risk investment, 20% of revenues will fund a rapid response funding facility for disaster relief in vulnerable communities। Next हम लोग का global peatland hotspot atlas 2024 launched by UNEP during COP29 in Baku, part of UNEP's global peatland initiative है ये। कहाँ लॉन्च हुआ था, तो बाकू में जो COP29 का हुआ था ना उसमें लॉन्च हुआ था। कौन सा, ग्लोबल peatland hotspot atlas। Established at UNFCCC COP in Marrakesh 2016, evaluates the global status of peatlands। Loss and damage fund US withdraw कर लिया है क्या ये। अबाउट लॉस एंड डैमेज फंड कहाँ देख लेते हैं, ये क्रिएट हुआ था कब, UNFCCC COP27 में, जो इजिप्ट में हुआ था 2022 में, एंड ऑपरेशनलाइज्ड एट COP28 इन दुबई 2023 में। देन और 2024 में कहाँ हुआ था, तो ये अजरबैजान बाकू में, ठीक है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स दैट गो बियॉन्ड एडेप्टेशन कैपेसिटी, एड्रेसेस बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम क्लाइमेट इवेंट्स मैनेज्ड बाय अ गवर्निंग बोर्ड विद द वर्ल्ड बैंक एज इंटरिम ट्रस्टी, होस्ट कंट्री द फिलीपींस। अबाउट UNFCCC के बारे में देख रहे तो इंटरनेशनल ट्रीटी है अडॉप्टेड इन 1992 एट अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील। की प्रिंसिपल क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो एग्रीमेंट क्या क्या यहाँ पे साइन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था, 1997 में, और क्योटो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। देन कम्स अपना गुप्तेश्वर फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट फ्रॉम उड़ीसा है ये। कौन सा, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। नोटेबल वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स मुगेर क्रोकोडाइल, कंगेर वैली रॉक गीको एंड सैक्रेड ग्रोव बुश फ्रॉग।
ये उड़ीसा में पहले से ये 3 था, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और फोर्थ कौन सा हो गया, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या है, तो यूनिक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है विथ हाई डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, डिजाइंड अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, हाईएस्ट इन वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में 10 है टोटल, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। मार्च 2025 में कजमपति सैक्रेड ग्रोव इन डिंडीगुल डिक्लेयर्ड तमिलनाडु सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। नेक्स्ट हम लोग का देखिए कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स CMS COP 14 एट समरकंद उज्बेकिस्तान। आउटकम्स क्या है इसका, तो वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट, फर्स्ट एवर रिपोर्ट रिलीज बाय सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इनिशिएटिव्स। इंडियाज प्रपोजल फॉर अ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे was adopted at CMS COP 14. इंडिया विल होस्ट दी सेक्रेटेरिएट, COP 14 का इसका इंडिया जो है सेक्रेटेरिएट होस्ट करेगा। नेक्स्ट है हम लोग का देखिए यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी GPEC लॉन्च टू इंश्योर इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी इज मेंटेन्ड इन क्रिटिकल एरियाज फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी स्पीसीज क्या होता है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, फॉर माने ट्रांसफर होते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है। अबाउट कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स क्या है, तो ऑल्सो नोन एज द बॉन कन्वेंशन, याद देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है इसको। ट्रीटी अंडर UNEP adopted in 1979 में अडॉप्ट हुआ था, एंटर इनटू फोर्स इन 1983। रिपोर्ट बाय CMS क्या, तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट हम लोग का डस्टेड अपोलो, पार्नेसियस स्टेनोसिमस रेयर हाई एल्टीट्यूड बटरफ्लाई है ये डस्टेड अपोलो, याद रखिए क्वेश्चन में आ सकता है, ऑप्शन में दे देगा कि ये कौन सा स्पीसीज या क्या चीज़ है ये। तो डस्टेड अपोलो जहाँ आएगा वो एक टाइप का बटरफ्लाई है, वॉज रिसेंटली साइटेड एंड फोटोग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम जो है ना इस ये ब्रीड का बटरफ्लाई को देखा गया है, उसका नाम क्या है, डस्टेड अपोलो। देन कम्स हंगर मून, ऑल्सो नोन एज द स्नो मून, इसको हंगर मून जो है ना इसको स्नो मून भी बोला जाता है या मिनी मून। ऑब्जर्व्ड ऑन 2024 Feb 24 when moon is directly opposite to the earth's relative to the sun, a day before moon reaches apogee, ठीक है, apogee जैसे रीच करता है उसके जस्ट एक दिन पहले को क्या हंगर मून बोला जाता है या स्नो मून बोला जाता है। देन कम्स सुपर ब्लू मून, क्या ये रेयर सुपर ब्लू मून वाज विजिबल ऑन August 19, 2024 कोइंसाइडिंग विथ रक्षाबंधन इन इंडिया, रक्षाबंधन के दिन ये देखा गया था। सुपर ब्लू मून combines two astronomical phenomena, a super moon and a blue moon. सुपर मून क्या होता है, occurs when a full moon coincides with the moon's closest approach to earth, पेरिजी पे, ठीक है। पेरिजी क्या होता है, क्लोजेस्ट, जैसे सपोज ये अगर अर्थ है ना इसके चारों तरफ मून रोटेट, एक मिनट, मून जो वन सेकेंड ना, मून रोटेट करता है तो जो क्लोजेस्ट पार्ट रहता है ना ये इसको पेरिजी बोला जाता है, और ये जो डिस्टेंस हो गया इसको क्या बोला जाता है, एपोजी बोला जाता है। ये मून का ऑर्बिट है, तो पेरिजी मेकिंग इट लार्जर एंड ब्राइटर, बहुत ही बड़ा दिखता है ये और बहुत ही ब्राइट दिखता है, इसको सुपर मून बोला जाता है। अब ब्लू मून क्या होता है, हैज टू डेफिनेशंस। द सेकंड फुल मून इज कैलेंडर मंथ, ठीक है, कैलेंडर मंथ का कोई भी जो सेकंड फुल मून रहेगा उसको ब्लू मून बोला जाता है। और थर्ड फुल मून इन अ सीजन विद 4 फुल मून्स। डिस्पाइट इट्स नेम, अ ब्लू मून इजंट एक्चुअली एक ब्लू कलर का नहीं रहता, बट इसका नाम दिया गया, ठीक है। ब्लू मून का 2 डेफिनेशन है, या तो वो सेकंड फुल मून रहेगा कैलेंडर मंथ का, या थर्ड फुल मून रहेगा सीजन विद द फुल मून्स। ये देखिए अर्थ ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे एपीलियन होता है 2 जुलाई को देखा जाता है, और ये यहाँ पे देखिए अर्थ है, यहाँ पे पेरिजी जो एकदम क्लोजेस्ट डिस्टेंस रहता है और एपोजी जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रहता है। और पेरिहिलियन कब देखा जाता है, 2 जैन को। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है, तो फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग, ये जनवरी 23 में स्टार्ट हुआ था। एज ऑफ द अक्टूबर 2024 अप्रॉक्सीमेटली 77% ऑफ द ग्लोबल रीफ एरियाज हैव एक्सपीरियंस्ड ब्लीचिंग लेवल्स हीट स्ट्रेस इन जस्ट 20 मंथ्स, ठीक है। 20 मंथ्स में जो है ना ब्लीचिंग लेवल बहुत ज़्यादा हो गया कोरल रीफ्स का। स्प्रेड टू 74 कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका है एंड टेरिटरीज अक्रॉस द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियंस। देन हीट से क्या होता है, देखिए कोरल एक्सपेल कलरफुल एल्गी जो जूजैंथिली रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जो जैसे सपोज ये हम लोग कोई रॉक हो गया ना, इसके ऊपर जो है कोरल्स आके रहते हैं और फिर क्या करता है जू जैंथली है ना, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है। और तो ये इसका क्या हो रहा है, ब्लीचिंग हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग का आर्टिफिशियल रीफ्स, साइंटिस्ट आर स्टडिंग आर्टिफिशियल रीफ्स एज फ्लड मिटिगेशन सॉल्यूशंस इन द ग्रेट लेक्स। Odisha is establishing 93 artificial reef units along its 480 kilometers coastline. नेक्स्ट हम लोग का लॉन्ग अबाउट आर्टिफिशियल रीफ के बारे में देख लेते हैं, तो ह्यूमन मेड अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स रहता है ये, डिजाइन टू मिमिक नेचुरल रीफ, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक कंक्रीट से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारा स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, गैप रहता है, तो इसमें आके जो है ना कोरल रीफ्स आके फिर यहाँ पे अपना हैबिटेट बनाते हैं। स्टील का रहता है, रॉक्स का रहता है और स्पेशली डिजाइन मॉड्यूल्स रहता है। लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी ऑन अर्थ कहाँ देखा जाता है, तो ये हम लोग का साइंटिस्ट डिस्कवर द लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी ऑन अर्थ जो है हम लोग का पवोना क्लेवस कोरल इन द सोलोमन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन के सोलोमन आइलैंड में
पवोना क्लेवस कोरल मिला है, जो बोला जाता है अर्थ का सबसे लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी है। नेक्स्ट हम लोग का बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट BBNJ, तो कॉमनली नोन एज द हाई सीज ट्रीटी। ओनली 18 आउट ऑफ द रिक्वायर्ड 60 states have ratified, race to ratify to implement the treaty before the UN Ocean Conference in June 25 in Nice, France। ठीक है, फ्रांस में ये स्टार्ट किया गया है। इंडिया साइन BBNJ एग्रीमेंट, और इंडिया भी इसका पार्ट है। अब BBNJ एग्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो क्या इंटरनेशनल ट्रीटी है अंडर UN क्लॉज, एडॉप्टेड कब एडॉप्ट हुआ था, 2023 में एडॉप्ट हुआ था। इसको इंडिया भी साइन कर चुका है। और टोटल जितना भी कंट्रीज है ना, 18 आउट ऑफ रिक्वायर्ड, जैसे 18 जो है आउट ऑफ 60 स्टेट्स जो है उसको रेटिफाई कर चुका है। अब द UN treaty to protect high seas, हम लोग कंट्रीज हैव रीच्ड द लैंडमार्क एग्रीमेंट टू पुट 30% ऑफ द इंटरनेशनल वाटर इनटू द प्रोटेक्टेड एरिया बाय 2030 तक जो है 30% जो है वाटर बॉडी को, इंटरनेशनल वाटर्स को प्रोटेक्टेड एरिया में डाला जाएगा। हाई सीज में क्या आ जाता है, देखिए इंटरनेशनल वाटर वेयर ऑल कंट्रीज कैन फिश, यहाँ पे जितने भी कंट्री ना वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं, नेविगेट एंड डू रिसर्च, इसको हाई सीज बोला जाता है। देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ क्या होता है, ये हम लोग का अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक जो रहता है। जैसे सपोज ये इंडिया हो गया, इंडिया के नीचे में जो है ना 200 नॉटिकल माइल्स तक है, कोई भी कंट्री का जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक है, ये उसी कंट्री का रीजन रहता है। अब क्या देखिए, एरिया कवर्ड बाय इंटरनेशनल वाटर्स में 64% ऑफ वर्ल्ड ओशन कवर्ड है, 45% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड है इसमें, 1.2% करेंटली प्रोटेक्ट है। और ये 2030 तक जो है ना, इसको 30% हम लोग को प्रोटेक्टेड कर देना है। अब देखिए अबाउट UN क्लॉज के बारे में देखना। अच्छा, ये एक बार डायग्राम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको जूम आउट कर देना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, टेरिटोरियल सी हो गया, जैसे ये हम लोग का सी बेड है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेरिटोरियल सी हो गया 12 माइल्स तक, फिर यहाँ पे 3 नॉटिकल माइल लाइन रहता है यहाँ से फिर 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी रहेगा। 24 माइल्स तक रहेगा हम लोग का क्या, कंटिग्यूअस जोन रहता है। देन यहाँ पे 200 माइल्स तक रहता है हम लोग का EEZ, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ रहता है। और फिर इसके बाद से हाई सी स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, ओके। अब देखिए हम लोग क्या है, UN क्लॉज के बाद देख लेते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है गवर्निंग सी एंड कंजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन एंड द रिसोर्सेज, ये 1982 में अडॉप्ट किया गया था। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISA, जितना भी ये वर्ल्ड में सी है ना उसको ये रेगुलेट करता है, इसके अंडर में आता है, ठीक है। अंडर UN क्लॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज इन द इंटरनेशनल सी बेड एरियाज। देन कम्स अपना बायोट्रिग, ये है क्या, तो न्यू वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है ये, पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म रूरल कम्युनिटीज बाई कटिंग 350 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर पर्सन एनुअली, ठीक है। पर पर्सन एनुअली 350 kg कट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बायोट्रिग। बायोट्रिग है क्या, ये तो एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है बेस्ड ऑन पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है, फॉर्म ऑफ केमिकल रिसाइकलिंग है दैट कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू देयर कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स, जिससे बना रहता है ना जिस मॉलिक्यूल से, उसी में उसको वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे वर्क करता है, तो पहले तो सीलिंग वेस्ट इनसाइड एन ऑक्सीजन फ्री चेंबर में सील किया जाता है वेस्ट को। हीटिंग इट अब 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है, प्रोड्यूसिंग 3 वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। इससे 3 वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आता है, क्या क्या है, तो पहला हम लोग को बायो ऑयल, तो कोई भी वेस्ट को अगर बर्न किया जाएगा ना अब 400 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, ध्यान में रहे। तो पहला प्रोडक्ट हम लोग का निकलता है बायो ऑयल हो गया। देन दूसरा निकलता है सिन गैस एंड देन बायोकार फर्टिलाइजर ये हम लोग का इन एग्रीकल्चर यूज़ होता है। सिन गैस हम लोग का डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा सकता है, एंड बायो ऑयल हम लोग फॉर ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स अपना देखिए ग्लोबल अलायंस एंड इंसिनेटर ऑल्टरनेटिव GAIA, एशिया पैसिफिक अलायंस कंप्राइजिंग मोर देन 1000 ग्रास रूट ग्रुप्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, एंड इंडिविजुअल फ्रॉम ओवर 90 कंट्रीज। GAIA envisions a just zero waste world built on respect for ecological limits and community rights। मेजर कैंपेन्स क्या क्या होता है, तो हैशटैग नो ट्रैश टॉक चल रहा है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, कम्युनिटीज ऑन द फ्रंट लाइन्स। नेक्स्ट अपना देखिए ग्लोबल बायोफिल अलायंस GBA करेंट मेंबरशिप हैज एक्सपैंडेड टू 24 मेंबर कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। GBA है क्या, तो लॉन्च हुआ था 2023 में एट G20 समिट जो हुआ था न्यू दिल्ली में, और इसका थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, याद रखिएगा, बाई PM मोदी। इसमें इंडिया, ब्राज़ील एंड US आर दी फाउंडिंग मेंबर्स। मल्टी स्टेक होल्डर्स इनिशिएटिव्स ब्रिंगिंग टुगेदर गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज।